स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों बाद करंट जीएस का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का करंट जीएस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये 7 दिनों का करंट जीएस है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका जवाब भी सेंड करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 13 दिसंबर 2001 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। 5 आतंकवादियों ने हमला किया था संसद पर, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी थे। तो उसी की वर्षगांठ मनाई गई है और इस पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया है ओम बिड़ला ने। उस पुस्तक का नाम है द शौर्य ऑफ अनबाउंड। द शौर्य ऑफ अनबाउंड। SOURY शौर्य ऑफ अनबाउंड। ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में है, उन्होंने इस बुक का विमोचन भी किया है। ठीक है बेटाओ, संसद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। संसद का अब एक नया भवन बनने जा रहा है। उसका आकार अंडाकार से त्रिभुजाकार है। पुराने संसद भवन का आकार क्या था? वृत्ताकार या अंडाकार था। अब जो बनने जा रहा है उसका आकार त्रिभुजाकार है। तो पुराने संसद भवन का डिजाइनर कौन था? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली बात आ रही है 16 दिसंबर को विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस आप सभी लोग जानते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई और लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और उसी समय बांग्लादेश का गठन हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते हैं, बांग्लादेश का गठन हुआ था। उसी दिन की स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। जो भारतीय सैनिकों ने विजय पाई, इसलिए उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को ही कजाकिस्तान की राजधानी सभी लोग जानते हैं, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 16 दिसंबर को कजाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को छोड़ा था। गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी पर है और गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य भी है, सबसे छोटी तटीय सीमा है। और अगली बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आप लोगों को मालूम है, तटीय राज्यों में सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा में मर्मागांव बंदरगाह है। और गोवा में एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गोवा में क्या है, आप सभी लोगों को मालूम है, GI टैग मार्केट। भारत का पहला GI टैग मार्केट कहाँ पर खोला गया है? तो गोवा में। ठीक है बेटाओ, लेकिन गोवा स्थापना दिवस कह सकते हैं जिसको, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास
कि टाइम मैगजीन जो आती है ना, टाइम मैगजीन ने अपने दिसंबर के संस्करण में किसी जो पोस्टर है फर्स्ट पेज है फ्रंट पेज पर केवल रेड क्रॉस का निशान लगाया और 2020 को ऐसे क्रॉस करके दिखाया। कहने का अर्थ है कि जो 2020 है वो कोरोना वायरस के कारण ख़राब हो चुका है। 2020 कोरोना वायरस के कारण ख़राब हो चुका है, उसी को ये दर्शाता है। 2020 ऐसे लिखा हुआ है और रेड क्रॉस ऐसे निशान बना हुआ है। टाइम मैगजीन का किसी महान हस्ती के पोस्टर को इसमें नहीं दर्शाया गया। दिसंबर माह की जो टाइम मैगजीन है, और अभी हाल में ही कुछ समय पहले पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसे घोषित किया है? जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति और पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। क्लियर बिटाओ, आप लोगों को मालूम है पर्सन ऑफ द ईयर इन दोनों को। और बिजनेस मैन ऑफ द ईयर, मतलब टाइम मैगजीन ने बिजनेस मैन ऑफ द ईयर किसे चुना है? एरिक युआन, जूम ऐप के सीईओ, जूम ऐप के सीईओ। ठीक है बेटाओ, उस कंपनी के सीईओ हैं एरिक युआन। अगली इंपॉर्टेंट बात है AIBI, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष उमर क्रेमलिन किसे चुना गया? उमर क्रेमलिन को 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। उमर क्रेमलिन किस देश के हैं? तो रूस के। उमर क्रेमलिन रूस के हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में लंदन फर्स्ट प्लेस पर है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, उसके बाद टोक्यो है। तो पहला स्थान याद रखेंगे लंदन का है। अगला मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक क्या है? आप इसको कमेंट कीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे फर्स्ट पर है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड फर्स्ट पर है और इसमें इंडिया की रैंक 111 है। इंडिया की रैंक कितना बेटा? 111। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111 है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। जेसिंडा अर्डन कौन है इस देश की? आप लोग जानते हैं, इसको कमेंट भी आप करिएगा। जेसिंडा अर्डन चर्चा में थी और इसी देश ने अभी इच्छा मृत्यु के लिए रेफरेंडम भी कराया था। इस देश में इच्छा मृत्यु के लिए रेफरेंडम भी अभी हुआ था। इतनी बातें क्लियर हैं? तो बेटा ये दिवस बहुत याद रखेंगे आप लोग। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 11 दिसंबर हम पढ़ चुके हैं पर्वत दिवस। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस भी 11 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सारे दिवस हम पढ़ चुके हैं और जब ये दिसंबर माह एंड हो जाएगा तो इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा दिसंबर माह के दिवस पर। तो सारे ये आप तैयार कर लेंगे तो उस समय उसको पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 16 दिसंबर को विजय दिवस हो गया, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है बेटा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, लेकिन गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है 2020 फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 रॉबर्ट लेवांडोवस्की और लूसी ब्रांच, इन दोनों प्लेयरों को चुना गया है, महिला और पुरुष। रॉबर्ट लेवांडोवस्की और लूसी ब्रांच। क्लियर है? पुरुष और महिला प्लेयर को आप लोग क्लियर है? 2020। तो आप कमेंट करेंगे ये किस देश के हैं और ये किस देश के हैं, दोनों का आप कमेंट करिएगा कि दोनों प्लेयर किस किस देश के हैं। और कुछ समय पहले एक प्लेयर और चर्चा में रहे थे, पाओली रॉसी। पाओली रॉसी एक फुटबॉलर है, वो किस देश के प्लेयर है? पाओली
रॉसी, और ये क्यों चर्चा में रहे और किस देश के प्लेयर हैं? ये क्यों चर्चा में रहे और किस देश के प्लेयर? रीजन भी आपको बताना है, पाओली रॉसी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कंपटीशन में कि पाओली रॉसी का संबंध किस देश से है, या तो ऐसे आएगा या ये किस खेल से संबंधित हैं। क्लियर बेटा? कि जो चर्चा में रहते हैं उन पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लूसी ब्रांच, फीफा ने वर्ष 2020 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना इन दोनों को। क्लियर बेटा? यहाँ तक की बातें। अगली बात देखते हैं। एथनोलॉग की एक रिपोर्ट आई है, एथनोलॉग ने एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार विश्व में नंबर 1 लैंग्वेज इंग्लिश है, चाइना सेकंड प्लेस पर और हिंदी थर्ड प्लेस पर है। सुजीत क्या है? क्वेश्चन ऐसे बना, तो भारतीय तटरक्षा बल का एक जहाज है। सुजीत भारतीय तटरक्षा बल का एक जहाज है जिसे गोवा तट पर जलावतरण किया गया है। गोवा तट पर जलावतरण किया गया है। अगला पॉइंट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 पालसीन टबा को दिया गया। पालसीन टबा को दिया गया है। यह पुरस्कार IUCN संस्था द्वारा दिया जाता है। IUCN संस्था द्वारा दिया जाता है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लांड में है और IUCN रेड डाटा बुक जारी करती है। तो इसी के द्वारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 दिया गया है। किसको? पालसीन टबा को। स्पाइस मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर, स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सोनू सूद। सोनू सूद के बारे में आप जानते हैं। सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक भी लिखी है और सोनू सूद को एसर जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर चुना है इसको। आइस, तो इतनी बातें याद रखेंगे सोनू सूद के बारे में। और स्पाइस मनी ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है सोनू सूद को। ICC ने वर्ष 2022 का महिला विश्व कप कहाँ होगा? ये न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेगा। 2022 का महिला विश्व कप न्यूजीलैंड, याद रखेंगे। और FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, मतलब हॉकी का मेंस का 2023 का जो विश्व कप होगा हॉकी का, हॉकी वाला, वो कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में। और ये 15वां संस्करण होगा। इससे पहले 2018 में उड़ीसा में हो चुका है। इसकी स्थापना 1924 में और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्वाधीनता सड़क किन 2 देशों के मध्य निर्मित की गई है? भारत और बांग्लादेश। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास अभी हाल में ही चर्चा में रहा। शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास, तो आप इस युद्ध अभ्यास के देश बताएंगे कि किन 2 देशों के मध्य ये हुआ है, किन 2 देशों के मध्य हुआ है। क्लियर बेटा? स्वाधीनता सड़क भारत बांग्लादेश। डाबर च्यवनप्राश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर उसी व्यक्ति को चुना है जो सड़क सुरक्षा अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, पगार बुक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और स्वच्छ भारत मिशन, अभियान नहीं कह रहे बेटा यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। कौन बेटा? अक्षय कुमार। पगार बुक, सड़क सुरक्षा अभियान, अक्षय कुमार। फिल्म कलाकार अक्षय कुमार। सड़क सुरक्षा अभियान, पगार बुक, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। चाबहार बंदरगाह आप सभी लोग जानते हैं, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान का पुराना नाम पर्सिया, इराक का मेसोपोटामिया। चाबहार बंदरगाह पर त्रिपक्षीय समझौता 3 देशों के मध्य अभी हाल में हुआ है, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, आप सभी लोग परिचित हैं ताशकंद से। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, इनकी विदेश में मृत्यु हुई, तो कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। CMS-01
संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया? इसरो। हेडक्वार्टर बेंगलोर, स्थापना 1969। प्रमुख के सीवान रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब अशरफ पटेल को मिला है। किसे मिला बेटा? अशरफ पटेल को। एम्ब्रोस डलामिनी प्रधानमंत्री बने हैं। एस्वातिनी एक देश है जिसका पुराना नाम स्वाजीलैंड एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी मवाम्बने देखो लिखा हुआ है, आप लोग देखिए मवाम्बने हैं। राजधानी क्या है? म्याम्बने। स्वाजीलैंड, उसको वर्तमान में एस्वातिनी कहा जाता है। एम्ब्रोस डलामिनी वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है बेटा। गौरव हेलुवालिया किस देश के राजदूत बने हैं? गौरव हेलुवालिया किस देश के राजदूत बने हैं? तो अल्जीरिया की। लिखा हुआ है अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। अल्जीरिया में भारत के राजदूत बने हैं गौरव हेलुवालिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे रूस ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया बेटा? रूस ने। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट रूस ने लॉन्च किया है। महासागर द्वीपीय खेल 2023, महासागर द्वीपीय खेल 2023 की मेजबानी मालदीव करेगा। पहले इसको मेजबानी कर रहा था मेडागास्कर के स्थान पर अब मालदीव इसकी मेजबानी करेगा। महासागर द्वीपीय खेल 2023 की मेजबानी। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो 7 दिनों का इंपॉर्टेंट मुझे करंट जीएस लगा था, वो मैंने आप लोगों के लिए नोट कराया। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब जरूर सेंड करिएगा। अगले वीडियो में उनके जवाब दूंगा और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।